नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, वेदांता जो स्टॉक काफ़ी सुर्खियों में अभी रहा है, लोग यहाँ पर मतलब ये भी मानकर कुछ लोग चल रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा जैकपॉट भी हाथ में आ सकता है। लेकिन सर, जैसा कि आपने सर थंबनेल में देखा होगा कि छोटी मछलियाँ ही जाल में ज़्यादा फंसती है, बड़ी मछलियाँ तो कभी कभी फंसती है सर, छोटी मछलियाँ ही जाल में ज़्यादा फंसती है। और जो चारा का यूज होता है ना सर मछली पकड़ने के लिए, उनको भी अगर आप देखें गौर से तो वो भी छोटी मछलियाँ ही हुआ करती है। तो आपको क्या बनना है सर? छोटी मछली बनकर यहाँ पर जाल में फंस जाना है या फिर बड़ी मछली बनना है और पानी के गहराई को समझना है? अगर आप गहराई को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सर छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में भूल जाएंगे, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। 165 रुपये का भाव, ये भाव के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है साहब। ये भाव अगर आप यहाँ पर एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये भाव इस कंपनी के लिए होना ही नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर का भाव होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर देखें तो भाव को जब जब स्टॉक का भाव बढ़ने का यहाँ पर कुछ मतलब कुछ बढ़ने के लिए अगर आप देखें आग लगती है, उस आग को फटाक से बुझा दिया जाता है। स्टॉक को भागने दिया नहीं जा रहा है, स्टॉक को दबा कर रखा जा रहा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और सर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी वेदांता का स्टॉक यहाँ पर लिया हुआ है और मैंने अभी नहीं सर, मैंने 1 साल पहले इसको लिया था। और अगर आप देखें तब डिलिस्टिंग के चलते कोई बात हो ही नहीं रही थी, तब मैंने यहाँ पर लिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर, मैं देखना चाहूँगा डिलिस्टिंग का प्रोसीक्योर कैसे सारा कुछ होता है और क्या कुछ होता है। मैं तब तक स्टॉक को यहाँ पर देखे तो पोर्टफोलियो से पूरी तरह से अलग नहीं कर दूंगा। और आपको ये भी बताना चाहूँगा सर, अगर आपके पास वेदांता का एक भी स्टॉक है, अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ सीखना कुछ देखना, तो हो सकता है सर आपका थोड़ा बहुत लॉस होने की संभावना रहती है सर, लेकिन आप इतना ज़्यादा पैसा बना भी सकते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, अपने ख्वाबों में भी ये सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा बन सकता है। तो सर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से बना हुआ है। क्यों बता रहा हूँ सर? देखिए तो 468 का भाव सर, इस भाव पे क्या किसी का स्टॉक नहीं है? ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं सर, आपका मैक्सिमम प्राइस कितने पे आपने वेदांता का स्टॉक बाय किया था? मैं डेफिनेटली बता सकता हूं सर, कोई तो यहां पर इस वीडियो को देख रहा होगा जिसके पास 400 के ऊपर वेदांता का स्टॉक है और उसने होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, दमकम है। अगर नहीं होता तो वो उस वक्त वाई नहीं करता सर, उस वक्त भी कोई इस स्टॉक को रिकमेंड करता होगा। और सर देखिए स्टॉक का प्राइस 60 रुपये तक आ गया था। तो लोगों ने, जिन लोगों ने स्टॉक में उस जमाने से लेकर अब तक देख लिया है कि स्टॉक क्या कुछ कर सकता है, मैं आपको कहना चाहूंगा सर, देख ही लीजिए लास्ट तक क्या कुछ होता है। और ये स्टॉक की बात करें, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा यहां पर आ सकता है अगर आप देखिए, क्योंकि होप्स के चलते देखिए तो सर यहां पर देखिए माइनिंग जायंट वेदांता लिमिटेड ऑन थर्सडे सेड प्रोडक्शन ऑफ माइंड जिंक इन इंडिया रोज, यानी कि सर बढ़ चुका है, 4% बढ़ चुका है। अगर आप देखिए 2,44,000 टन ये इस क्वार्टर में, ये इस फिस्कल में इतना अगर आप देखिए माइन करके इसने निकाल लिया है, तो समझ सकते हैं कि इनका रिजल्ट, इनका अगर आप रिजल्ट देखें तगड़ा आ सकता है। और सर बात करें इनके जो प्रॉफिट की संभावना है सर, वो भी कमाल की आ सकती है सर, मतलब इनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ही। और सर देखिए तो यहाँ पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ये 20 तारीख को खबर आई थी, 20 जनवरी को, हिंदुस्तान जिंक हैज रिपोर्टेड 36% ईयर ऑन ईयर रेज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो समझ ही सकते हैं इसी की वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है, अगर वो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट 36% रेज कर सकता है तो समझ ही सकते हैं सर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो बात है जो स्टॉक के प्राइस को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या बात है? कमेंट करके जरूर से बताइए। और मैं आपको आगे भी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि मतलब पहले भी कि ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए अगर आप जरा सा भी रिस्क ले पाएंगे। जरा देखिए सर, ये स्टॉक लिक्विड है, बहुत ज्यादा लिक्विड है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक कभी चलता हुआ दिखेगा, ऐसा नहीं सर। आपको निकलने का और एंट्री करने का दोनों का मौका आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर देखे तो मिलता ही रहेगा। और स्टॉक की बात करें सर, स्टॉक के ऊपर 160 रुपए के ऊपर तो आपने देख ही लिया है साहब, इनका एक यहाँ पर ओपन ऑफर का एक टेंडर भी जो किया है वो खुलने वाला है। तो सर समझ ही सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है उनका ओपन ऑफर का जो टेंडर है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि देखिए तो सर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अगर मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा भी और नीचे जाता है तो हो सकता है सर उन्होंने जो सोचा था वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको ओपन ऑफर में शेयर ना दीजिए, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे मतलब उनको शेयर ओपन ऑफर में शेयर ना दीजिए या दीजिए, कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। लेकिन मैं
बोलना यही चाहता हूँ कि मछलियाँ तो छोटी ही पहले फंसती है, बड़े मछलियों को तो पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता है। और सर आपको क्या बनना है ये आप खुद से डिसीजन लीजिए। और मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुमराह भी नहीं करना चाहूँगा सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, पैसा आपका है, मेहनत से आपने कमाया सर, उसको कहाँ पे लगाना है, कहाँ से निकाल लेना है सर, वो आप तय करेंगे। और कोई नहीं होता उसको तय करने वाला कि कहाँ पर क्या करना है। रिसर्च थोड़ी बहुत सीख लीजिए सर, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी बहुत सीख लीजिए, टेक्निकल अगर थोड़ा बहुत आता है तो उसका भी यूज कीजिए निवेश करते वक्त। और सर डटे रहिए मार्केट के साथ, मार्केट आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा अगर आप उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात अपने दिमाग को समझा दीजिए, दिल को बता दीजिए, बाकी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग वेदांत के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।